चलिए अब जो है इधर देखिए आप लोग, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 विषय विज्ञान, और एक जो हम लोग प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग आधारित कार्य कर रहे थे। प्रोजेक्ट का नाम था परछाई सी कहानी, जो आपका लिया गया था विज्ञान विषय के अध्याय 13 से प्रकाश चैप्टर से। इसका प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन खत्म हो गया। आज आपका चौथा दिन है, जिसमें आपको समझना है परछाई के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आपको बताया गया था ना कि किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो पहले क्या होता है, उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और फिर लौट के हमारे आंखों तक आता है, तब हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्रियाकलाप किए थे। फिर देखे थे हम लोग कि कैसे जो है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है ना। देखे थे ना मोमबत्ती को, जब पाइप को मुड़ते थे तो नहीं दिखता था। सारी क्रियाकलाप हम लोग कर लिए थे। फिर आपने पिन होल कैमरा भी बनाए थे। पिन होल कैमरा के माध्यम से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उल्टा दिखता है ना। पेन को देख रहे थे, मकान को, मोमबत्ती को, तो है ना। सारी चीज हो गया। अब हमें समझना है छाया और प्रतिबिंब। छाया कहां बनता है और प्रतिबिंब कहां बनता है ना। तो देखिए, ये जो मेरा दर्पण है ना, दर्पण, ये दर्पण में आप लोग दिखिए, आपका चेहरा दिख रहा है। जैसा कपड़ा पहने हो वैसा ही लौक रहा है ना, हैं? नीला कपड़ा पहने हुए हैं, लाल जो है आप लोग बांधे हुए हैं रिबन ना। कैसा दिख रहा है? लाल दिख रहा है कि हरा दिख रहा है ना। चेहरा कैसा दिख रहा? तो ये दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा। किसी भी चीज को प्रतिबिंब और छाया बनने के लिए पर्दा चाहिए ना। ये दर्पण भी क्या है? पर्दा है, और ये भी एक पर्दा है। तो आप एक बच्चा आइए और देखिए कि इसमें आपका मुंह लौक रहा है। ये पर्दा पे लौकता है कि दर्पण पे? आइए, खड़ा होइए। लौक रहा है मुंह? नहीं सर। इसमें देखिए तो लौक रहा है ना। यस सर। अब देखिए, इस शीशा में मुंह आपको लौक रहा है ना। यस सर। ये भी क्या है? शीशा। इनमें मुंह दिखाई दे रहा है। नहीं सर। ऐसा क्यों? आप बताए थे एक जो है पारदर्शी है, हाँ, और ये क्या है? और ये क्या था? पारभासी ना। दिखता है मगर धुंधला। अब बताए थे कि जब किसी वस्तु को प्रतिबिंब और छाया बनने के लिए क्या चाहिए? पर्दा है। तो एक जो मान लिया कि ये जो दर्पण है ये भी क्या है? एक तरह से पर्दा है। इधर क्या है? इधर पेंट किया हुआ रहता है, प्रकाश आर पार नहीं होता। अगर प्रकाश आर पार हो जाएगा इस शीशा से तो बनेगा प्रतिबिंब? नहीं बनेगा। तो क्या होता है? कलई किया हुआ रहता है। तो ये हो गया क्या? आपका एक पर्दा। अब देखिए, दर्पण में जब आप अपना चेहरा देख रहे हैं तो प्रतिबिंब बनता है, और छाया कहां बनता है? पर्दा पर बनेगा, लेकिन उसका रुखला सतह होगा। प्रतिबिंब चिकना सतह पर न बन रहा है। यहां तो नहीं बन रहा है छाया। अब वहां देखिए छाया बनेगा। रूम को अंधेरा करिए। अब देखिए, ये दर्पण पर प्रतिबिंब बन रहा है ना, बन रहा है ना। जैसा ये गुड़िया है, कठपुतली है, ढंग का बन रहा है, दिखाई दे रहा है। जिस रंग से रंगे हैं हूबहू वैसा ही दिखाई दे रहा है ना, हैं? अब देखिए, तो यहाँ जो है चिकना सतह है, तो इस पर क्या? दर्पण पे बन रहा है प्रतिबिंब, ये गुड़िया का। और यहाँ देखिए, ये पर्दा पे, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है।
छाया बन रहा है ना। अब देखिए ये छाया जो बन रहा है, जब हम जो है पर्दा के नजदीक जा रहे हैं तो छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? और जब हम पर्दा से दूर आ रहे हैं तो क्या हो रहा? बड़ा हो रहा है ना। तो देखिए चिकना सतह पर प्रतिबिंब बना और उकरा सतह पर क्या बना? छाया बना ना। हैं? और जब हम पर्दे के नजदीक जाते हैं तो क्या होता है? छोटा कि बड़ा? जब पर्दा से दूरी बनाते हैं तो बड़ा होता है। इस ढंग से आप देखें कि छाया और प्रतिबिंब बनने के लिए क्या चाहिए? पर्दा। लेकिन अब छाया कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो जो प्रतिबिंब बन रहा है चिकना सतह पे ना, और छाया कहाँ बन रहा है ना। आप देखिएगा वो थाली है ना, थाली में भी आपको देखिएगा आपका मुंह लगे दिखाई देगा, है ना, जैसा आपका फीता है रिबन। लेकिन आप जब यहाँ खड़ी होते हैं तो दिखाई नहीं दे रहा। एक बार फिर से देखिए, है ना, यहाँ क्या बना? छाया बना कि प्रतिबिंब? यहाँ क्या बना? है ना। तो इस तरह से हम लोग समझे कि छाया और प्रतिबिंब कैसे बनता है ना, कहाँ पर बनता है, और पर्दा से दूर जाने पर और नजदीक जाने पर, खिसकाने पर क्या होता है ना, छोटा और बड़ा होता है। तो आप लोग समझ गए। तो आज जो है इस क्रियाकलाप के साथ जो है आपको इसको हम लोग समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रित शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।